कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे रिश्तों को और गहरा करेगा मेरे बच्चे, बहुत गहरा करूंगा। इतना गहरा रंग करूंगा तुम्हारे रिश्तों में कि वो रंग फीका नहीं पड़ पाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे रिश्तों में इतना प्रेम होगा, इतनी मधुरता होगी ना कि तुम देखना, जो भी टूटा हुआ है ना उन सबको जोड़ूंगा मैं, तार से तार जोड़ूंगा और सारे रिश्ते तुम्हारे अपने वापस आ जाएंगे। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। बहुत याद करते हो ना अपने वो पुराने रिश्तों को, अपनों को याद बहुत आती है ना, तो वो सब कुछ होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुमने बहुत सारी तैयारियां की थी और तुम्हारी सारी तैयारियां खराब हो गई हैं और तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं कि अगर तुम शुरू से शुरुआत करो तो उस काम को निर्धारित समय तक खत्म कर पाओ। तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो सुनो मेरी बात को, अपना सोचने में वक्त ज़ाया बिल्कुल भी मत करो। अपना काम शुरू कर दो, शुरू कर दो काम। मैं तुमसे तुम्हारे हाथों से दोगुनी मेहनत करवाऊंगा और पूरा काम करवाऊंगा। उस निश्चित समय तक तुम उस काम को पूरा कर पाओगे। ये मेरी कृपा है तुम पर और तुम कर पाओगे। मैं तुमसे करवाऊंगा। चिंता बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे बच्चे हो और चिंता तुम्हें नहीं करनी है। और सुनो, जब तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना, घुंघरू की आवाज़ तुम्हें आती है ना, तो वो मेरी ही आवाज़ होती है। जब मेरा मन अच्छा होता है ना, जब मैं प्रसन्न होता हूँ, तो मैं नृत्य करता हूँ मेरे बच्चे। और वही नृत्य की आवाज़, वही घुंघरू की आवाज़ तुम तक पहुँचती है मेरे बच्चे। कभी कभी मेरी मुरली की धुन भी तुम्हें सुनाई देती है ना। मैं कभी कभी मुरली भी बजाता हूँ। जब मेरा मन अच्छा होता है ना, जब तुम्हारा काना प्रसन्न होता है, तब मैं मुरली की धुन बजाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे बाल गोपाल ने तुम्हारे लिए सारे रास्ते साफ कर दिए हैं मेरे बच्चे। जो भी रास्ता अब तुम्हारे लिए आएगा वो बिल्कुल कांटों से रहित आएगा। उसमें कोई कांटा नहीं होगा। सब कांटों को मैंने एक तरफ कर दिया है और तुम्हारे लिए ना फूल बरसाए हैं मेरे बच्चे। तुम फूलों पर चलोगे, तुम्हारा जीवन बहुत सुखद होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लिख दी है मैंने, बहुत सारी खुशियाँ। बस तुम्हें चलना है और तुम्हें अपनी मंजिल को पाना है, जो तुम बहुत दिनों से पाना चाहते थे। तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते थे, सब कुछ। और सुनो, अपनी आंखों का ना विशेष ध्यान रखा करो। जैसे तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो, वैसे अपनी आंखों को भी आराम दिया करो। अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद किया करो, आराम किया करो। अपनी आंखों को थोड़ा सा आराम दो। जैसे तुम अपने शरीर पर ध्यान देते हो, उसी तरीके से अपनी आंखों को भी आराम दो, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ना, तुम्हारी स्थिति तुम्हें पता है ना, जब तुम बीमार होते हो तो कैसे हो जाती है, जानते हो ना। और कितने लोग ऐसे हैं जिनका चेहरा तुम्हें दिखाई देता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, कोई तुमसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछता, पता है ना तुम्हें। फिर ध्यान किया करो, व्यायाम किया करो। जो भी तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है, जो भी तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा है ना, वो किया करो मेरे बच्चे। अगर स्वस्थ रहोगे तभी तो काम कर पाओगे ना। काम के पीछे इतना मत भागो कि अपने शरीर को ही तुम नज़रअंदाज कर दो। शरीर अनमोल है मेरे बच्चे। जो ये शरीर है ना, इसकी कीमत को समझो। ये बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल। ये तुम्हें नहीं मिलेगा वापस। और सुनो, तुम दिन प्रतिदिन इतनी मेहनत करते हो, तो रोज़ प्रयास किया करो कि तुम अपने शरीर पर बहुत सारा काम कर पाओ। काम से मतलब है व्यायाम करो, ध्यान करो। इससे क्या होगा ना, मानसिकता तुम्हारी बहुत शांत रहेगी, यानी कि तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा व्यायाम करने से और ध्यान करने से मेरे बच्चे। और तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। देखो, ऐसा किया करो अपने दिनचर्या में। इन सब चीज़ों को शामिल करना शुरू करो, तभी जाकर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और सुनो, मेरी तरफ से मैंने अपने सारे काम कर दिए हैं। मेरी तरफ से तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुकेगा। अब बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी तरफ से है, क्योंकि मेरी तरफ से सारे काम हो चुके हैं। मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी। अब बात है तुम्हारी मेहनत की। सब कुछ अब तुम पर आश्रित है मेरे बच्चे, सब कुछ तुम पर आश्रित है। क्योंकि गणेश जी की कृपा से तुम्हारे सारे रास्ते निर्विघ्न हो चुके हैं मेरे बच्चे। बाहरी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई विपदा, कोई परेशानी नहीं आएगी मेरे बच्चे। अब बात सारी सब कुछ तुम पर है। तुम जैसी मेहनत करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा मेरे बच्चे। तो मेहनत अपनी जारी रखो और अपनी हर एक मेहनत में अपनी पूरी जी जान लगा दो। इतने अच्छे से मेहनत करो कि दुनिया भी कहे कि हाँ, मेहनत करो तो तुम्हारी तरह। उदाहरण बनो लोगों का, प्रेरणा बनो लोगों की, कि लोग तुम्हें देखकर कहें कि हाँ, ये है वो इंसान जिसने इतनी मेहनत की और वो वहाँ तक पहुँचा। तुम लोगों की
प्रेरणा बन सकते हो, तुम लोगों का रास्ता बन सकते हो, तुम लोगों का मार्ग बन सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम अपने साथ साथ ना बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकते हो, बहुत सारे लोगों का। और सुनो, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है मेरा नाम लेने का। कोई मेरी आरती कर कर खुश होता है, कोई मेरी भागवत गीता पढ़कर खुश होता है, कोई मेरी नाम लेकर खुश होता है। तो हर किसी का अलग अलग तरीका है मेरे बच्चे। तुम किसी पर रोक टोक नहीं लगा सकते कि कोई कैसे पूजा करेगा और कैसे नहीं करेगा। वो मेरे और मेरे भक्त की बीच की बात है मेरे बच्चे, इसमें तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा रहेगा। किसी तीसरे को पढ़ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरा बच्चा मेरी जैसे पूजा करना चाहेगा मेरी वैसे पूजा करेगा, मुझे स्वीकार है। मेरे बच्चे की पूजा मुझे स्वीकार है। और मेरी पूजा करने का कोई समय नहीं है, मुझे याद करने का कोई समय नहीं। मेरा बच्चा मुझे जब याद करेगा, चाहे वो दिन हो, रात हो, शाम हो या आधी रात हो, कभी भी हो, मेरा बच्चा मुझे याद कर सकता है। और पिता को याद करने का, एक भ्राता को याद करने का कोई समय नहीं होता, कोई समय नहीं होता। तुम मुझे कभी भी याद कर सकते हो, कभी भी। मैंने तुम्हें किसी भी नियम कानून में नहीं बांधा, मैंने तुम्हें किसी विधि विधान में नहीं बांधा है मेरे बच्चे। तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझे अपना मित्र मानते हो, तो तुम मुझे कभी भी कहीं भी पुकार सकते हो। मैं आऊँगा तुम्हारे लिए, दौड़ा दौड़ा आऊँगा तुम्हारे लिए, हमेशा की तरह आऊँगा तुम्हारे पास। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं जिनसे तुम छुटकारा पाना चाहते हो, और तुम ना चाह कर भी पा नहीं पा रहे हो, और वह ज़रूरी है कि तुम छुटकारा पाओ। तो सुनो मेरी बात, कोशिश करो, धीरे धीरे रोज़ रोज़ कोशिश करो। तुम देखना, एक ना एक दिन तुम छुटकारा पा लोगे, तुम उस पर विजय प्राप्त कर लोगे और वो बुरी आदत तुम्हारी छूट जाएगी। और जो चीज़ ज़रूरी है ना मेरे बच्चे, अपनी ज़िंदगी से हटाना, अपने रास्तों से हटाना, तो उसके लिए कोशिश करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ ज़्यादा हो रही है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, जो नहीं होनी चाहिए, उसे भी थोड़ा थोड़ा घटाना शुरू करो, जो ज़्यादा मात्रा में हो रही है, ठीक है ना। और फिर भी अगर तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे हाथ से बाहर निकल चुका है सब कुछ, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, तो उस वक्त उठाना मेरी भागवत गीता और पढ़ना। पढ़ना, फिर देखना कि कैसे सब कुछ बदल जाएगा, कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होंगे, कैसे तुम्हारे आसपास का माहौल बदल जाएगा, तुम देखना। और सुनो, तुम हमेशा कहते हो ना कि कैसे लोगों का बर्ताव तुम्हारे लिए बदलता जा रहा है, उनका मन तुम्हारे लिए धीरे धीरे पिघल रहा है, धीरे धीरे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हारे करीब आ रहे हैं। ये मेरी लीला ही तो है मेरे बच्चे, ये तुम्हारे कृष्ण की लीला है। तुम्हें अचंभा है ना कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तुमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये हो कैसे रहा है। तो ये ऐसे ही हो रहा है मेरे बच्चे, इसे मैं कर रहा हूँ, मेरी लीला चल रही है तुम्हारी जिंदगी में। लोगों का मन बदल रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जो दिन रात मेरा नाम लेते हो, मेरी पूजा करते हो, मेरा पाठ करते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे देख सकता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं देख सकता। और हाँ, जो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बुरे लोग हैं ना, वैसे कहने को मेरे बच्चे बुरा कोई भी नहीं है, बस इंसान का स्वभाव होता है जो बुरा है। तो ऐसे स्वभाव वाले लोगों को, जो तुम्हें परेशान करते हैं, जो तुम्हें दुखी करते हैं ना, ऐसे लोगों को मैं तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा, बहुत दूर कर दूंगा। चिंता मत करना, तुमने बहुत साल संघर्ष किए, बहुत साल झेला है, लेकिन अब नहीं, अब वो समय आ चुका है कि मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ दूँ। तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम्हारे जीवन में शांति ही शांति होगी और तुम्हारा जीवन बहुत आगे की तरफ जाएगा, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। अब तुम्हारी रफ्तार बढ़ चुकी है, अब तुम्हारी गति आ चुकी है और तुम्हें आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे काम में मैं गति भी लाऊंगा, रफ्तार भी लाऊंगा और तुम आगे भागोगे, बहुत आगे निकल जाओगे सब लोगों से। तुम देखना, मेरा आशीर्वाद जो है तुम पर हमेशा रहेगा और तुम बहुत बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।